टॉप 10 शिनोबी, बेस्ट शिनोबी इन नारुतो। तो सबसे पहला जो शिनोबी है वो है नागाटो, जो कि एक उजुमाकी है, लोएस्ट से सेकंड। टोबिरामा सेंजू, जो कि सेंजू क्लैन से है। और स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया का मसेकर है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि उचिया को मारने वाला, उचिया का नफरत करने वाला, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है, जिसने शिनोबी विलेज को आगे लेके गया, शिनोबी विलेज को आगे डेवलप किया और उसके अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस लेके आया, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया। 7th रैंक पे मैं रखना चाहूँगा मिनाटो को। अब मिनाटो को ने नारुतो का फादर है, तो ऑब्वियसली उसका तो रैंक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होना चाहिए था, बट उसके पावर्स अभी तक पूरी तरीके से हमें नारुतो शिपुडन में और नारुतो क्लासिक में दिखाए नहीं गए, कभी नहीं दिखाए गए। तो हम लोग उसको स्पेशल सीरीज़ के लिए हम लोग वेट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग मिनाटो का फुल पावर देख पाएंगे। 9 टेल फॉर्म उसको कैसे मिली वगैरह वगैरह, वो कैसे उसके ऊपर कंट्रोल पाया विदाउट अ ट्रेनिंग, वो सब कुछ हमें पता लगेगा जल्दी उसके डिफरेंट वाले सीरीज़ में कि मिनाटो नामी कहाँ से क्या था। 6th पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगा, सॉरी 6th नहीं 7th पोजीशन पे मैं सेंजू, हाशिरामा सेंजू टोबिरामा सेंजू का बड़ा भाई था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसने मादारा को इक्वल हैंड टू हैंड वुड स्टाइल जुत्सु से टक्कर दी थी मादारा को, और काफ़ी बार मादारा को डिफेट किया हुआ है, काफ़ी बार। नेक्स्ट है 6 पे है माइट गाय। माइट गाय इज़ अ मोस्ट पावरफुल शिनोबी, जिसने मादारा को पूरे 10 टेल के जिंचुरुकी के फॉर्म में था, फिर भी उसको काफ़ी हद तक टक्कर दिया, यहाँ तक कि उसको अधमरे हालत में पहुँचा दिया था माइट गाय ने। लेकिन माइट गाय खुद भी अधमरे हालत में पहुँच गया था। राइट लेग या लेफ्ट लेग, दो में से कोई तो एक लेग कंफर्म करो तुम लोग कौन सा वाला लेग था, जो पूरी तरीके से उसकी हड्डी टूट चुकी थी। और नारुतो ने बीच में आके माइट गाय के इसको बॉडी को हील किया था और साथ में माइट गाय के जैसे तैसे करके माइट गाय की जान बचा ली। बॉडी को कूल डाउन तो किया था नारुतो ने, एक्चुअली हील किया था वहाँ पर। हील तो मैं नहीं बोल दूँगा, हील होने के लिए काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि माइट गाय फिर दोबारा नारुतो शिपुडन के लास्ट फाइट में तो दिखा नहीं था। उसके बाद में वो टोटली पूरा रेस्ट किया। एंड उसके बाद में भी अगर बोरुटो एनीम देखेंगे उसके अंदर, तो वहाँ पर भी माइट गाय का लेग जो है पूरी तरीके से प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, हाशिरामा सेंजू का जो ब्लड है या उसके जो सेल्स है, सेल से बना हुआ लेग देने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से प्रॉपरली चल नहीं सकते नॉर्मल ह्यूमन की तरह। पे है काकाशी हटाके। काकाशी हटाके कौन है ये तो सब बच्चा जानता है यार। कॉपी 1000 कॉपी ऑफ निंजा, मतलब जिसको बोला जाता है कि 1000 जुत्सु जो है कॉपी किया हुआ है, वो कॉपी करने वाला निंजा। नेक्स्ट है ओबिटो उचिहा। उचिहा का सबसे बड़ा डेडली, इतना बड़ा विलन है नारुतो शिपुडन का, इतना बड़ा बिगेस्ट विलन है ओबिटो उचिहा, जिसने मादारा के पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। यहाँ तक कि पूरे के पूरे जो 9 टेल है, 9 टेल को कैप्चर करने वाला जो बंदा था वो था ओबिटो उचिहा। इसने पूरा प्रॉपर प्लान किया, इसने प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ तक कि काफ़ी सारे अकात्सुकी क्लैन को बनाया। वैसे क्रिएट किसी और ने किया था, बट इसके अंदर जो काम करवाना था, मेन जो सारा प्लान, जो मेकिंग प्लान था, वो इसी का था, ओबिटो उचिहा का, जो कि मादारा के इशारों पे नाच रहा था। अगला है मादारा उचिहा। मादारा उचिहा कौन है? नारुतो शिपुडन का मेन, ओबिटो उचिहा के ऊपर में मादारा उचिहा, ये उसका मास्टर बॉस है। जी हाँ, मास्टर बॉस यानी इसके अंदर वो एबिलिटी है जिसकी कोई हद नहीं। असली जो नारुतो शिपुडन का जो असली मेन बॉस है वो मादारा उचिहा है। मादारा उचिहा ने क्या क्या नहीं किया भाई, इस बंदे की वजह से रिन मरी, जिसके वजह से ओबिटो विलन बना, और विलन बन के इसने पूरा कांड किया पूरे नारुतो शिपुडन में, उसी के वजह से पूरी सीरीज़ बनी। तो ये पूरा कांड करने वाला जो बंदा था वो और कोई नहीं, मादारा उचिहा था। अगला स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है, वो है सास्की उचिहा। दिस इज़ अ मोस्ट डेडली मैसेकर बोल सकते हो, जिसने पूरा मतलब तहलगाई मचा दिया, बहुत खतरनाक फाइट किया, इताची उचिहा को मारा। उसके बाद में वैसे वो सेक्रीफाइस किया उसने अपना खुद का, बट फिर भी दोनों ने काफ़ी अच्छे टक्कर दी। चाहता तो इताची उसको सास्की को मार सकता था, एनी टाइम मार सकता था, पर मारा नहीं,
बिकॉज उसको पावर से डिलीवर करवानी थी और आगे का जो शिनोबी विलेज था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सास्की को जिंदा रखना था। नारुतो उजुमाकी या फिर मैं बोल सकता नारुतो नामिकाजे, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन नारुतो यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके पास में ऐसे ऐसे जुत्सु है, ऐसा ऐसा चक्रा है, 90 ली पावर से जो जुत्सु है एंड और भी कई सारे तरह के जुत्सु इसने मास्टरी कर रखे हैं जो कि कोई नहीं कर सकता था, वो इसने कर रखे हैं। मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु से लेके सारी चीज़ें इसको आती है जो पूरे नारुतो यूनिवर्स में किसी को नहीं आती, वो इसको आता है। और ये नारुतो सीरीज़ का पूरा मेन हीरो है, तो इसको तो नंबर 1 पे आना ही था हर हालत में। एंड प्लस बोरुटो मांगा में काफ़ी सारे एपिसोड में, चैप्टर्स में नारुतो ने अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर्स दिखाई है नाइनटेल के साथ में, जिसको हम लोग एक फॉर्म बोल सकते हैं जिसके अंदर वो डेडली हो गया था एंड वहाँ पर में नाइनटेल जो है वो डेथ हो गई थी। तो वो जो फॉर्म थी उसकी अभी तक की ओत्सुजुकी लेवल की फॉर्म है। ओत्सुजुकी को ऑलमोस्ट डेड कर सकता है ताइजुत्सु से, और इसने जब उसको मारा था तब ये ताइजुत्सु से मारा था। तो ऑसम भाई ऑसम, नारुतो के बराबर कोई नहीं कर सकता, नारुतो इन ऑन द टॉप, इसी रीज़न की वजह से। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कुछ कैरेक्टर मैंने इस लिस्ट में नहीं लिए हैं, सम रीजंस, क्योंकि थे कुछ रीजंस। मैं चाहता तो टोबीरामा की जगह पे इताची उचिया को ले सकता था, या नागाटो की जगह पे इताची उचिया को ले सकता था, और भी कई सारे कैरेक्टर थे जिसके जगह पे मैं इताची उचिया को ले सकता था। जैसे काकाशी की जगह पे इताची को ले सकता था। बहुत सारे थे प्लेसेस जहाँ पे मैं ले सकता आराम से। एंड माइट गाय को मैं थोड़ा ऊपर के रैंक पे ले सकता था, ओबिटो के ऊपर में, फिर नहीं मादार के ऊपर में ले सकता था। मादार से ज़्यादा पावरफुल था माइट गाय था, बट अधमरे हालत में हो चुका था। और अगर मादारा को हम लोग देखें तो वो खुद को हील कर रहा था टोबीरामा शिंजू के सेल के वजह से, तो वहाँ पर मैं वो बच गया। इस रीज़न की वजह से थोड़ा पावर लेवल उसका थोड़ा ज़्यादा था, चक्रा ज़्यादा था, तो हम लोग माइट गाय को थोड़ा नीचे रख देते और मादेरा उचिया को थोड़ा ऊपर रख देते। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट बनी है। किसी को पसंद आएगी, किसी को पसंद नहीं आएगी, मैं सबका ध्यान तो नहीं रख सकता, लेकिन तुम लोग मेरा ध्यान ज़रूर रख सकते हो। ठीक है, तुम लोग मेरे लिस्ट को एग्री करना या फिर डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और किसका कितना पावर था, कौन कितने रैंक पे रह सकता था, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हो। और हाँ, प्यार देना, नफरत नहीं, क्योंकि नफरत देने वाले उचिया की तो कमी नहीं है। तो तुमको उचिया नहीं बनना है, तुमको नारुतो बनना है। थैंक यू।